आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेमिंग पीसी में आपको क्या क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्या उसमें प्रोसेसर होना चाहिए, क्या उसमें ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और क्या उसमें हार्ड ड्राइव और क्या बाकी की स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। तो आप कैसे एक गेमिंग पीसी तैयार करेंगे, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो साथ में ही हम बात करेंगे कैरी मिनाटी जो नंबर 1 इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं, वो अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज़ करते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताजवीर सिंह और आप देख रहे हैं ताज आईटी सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक गेमिंग पीसी के लिए आपका कौन कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, एक गेमिंग पीसी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक ग्राफिक कार्ड की। सबसे गेमिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले आता है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स क्या होता है, गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है और साथ में ही उसके बाकी की चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, बट सबसे ज़्यादा उसको अच्छा बाकी सिस्टम में तो बाकी और चीज़ें भी होती हैं, वो सभी सिस्टम्स में होती हैं, लेकिन जो गेमिंग के लिए हम बात करते हैं तो ग्राफिक कार्ड उसके लिए ज़रूर होता है, रिक्वायर्ड होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ग्राफिक कार्ड गेमिंग्स के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए और आपके और भी ग्राफिकल वर्क के लिए एक सिस्टम में। तो कौन सा पीसी कैरी मिनाटी यूज़ करते हैं, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव गेम स्ट्रीमिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैरी मिनाटी जो प्रोसेसर यूज़ करते हैं इंटेल का, वो कौन सा है। तो वो इंटेल का कोर i7 8th जनरेशन CPU है और उसकी क्लॉक स्पीड है 3.7 गीगाहर्ट्ज़। और इसके बाद हम बात करेंगे उसके एक कैबिनेट के, कैबिनेट में जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो कौन सा यूज़ करते हैं। तो गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कैबिनेट प्रोसेसर और बाकी ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर सबसे ज़्यादा हीट होते हैं। आपको एक लॉन्ग टाइम तक अगर गेम चलाना है तो वो गेम हीटिंग प्रोसेसर को हीट करता है और जो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसेस होती हैं तो वो उसके प्रोसेसर को और ग्राफिक कार्ड की आईसीज़ को हीट अप करता है, जिससे सिस्टम बहुत जल्दी हीट हो जाता है और साथ में इससे सिस्टम के ख़राब होने के चांसेस और उसके आईसी वगैरह के बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनको ठंडा करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। कोई फ़ैन वगैरह बढ़िया क्वालिटी के, उसके साथ में ही एक टेक्नोलॉजी आती है कूलर मास्टर लिक्विड टेक्नोलॉजी। तो ये कूलर मास्टर एक ब्रांड है, उसकी एक लिक्विड टेक्नोलॉजी है कूलर मास्टर लिक्विड ML240R। तो ये टेक्नोलॉजी वो अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं CPU को ठंडा करने के लिए। साथ में मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड वो यूज़ करते हैं आपका गेमिंग मदरबोर्ड, MSI का गेमिंग मदरबोर्ड यूज़ करते हैं MSI Z370 जो गेमिंग प्रो आपका मदरबोर्ड है और कार्बन EC LGA 1151 स्लॉट उसके इंटेल मदरबोर्ड को चिपसेट को सपोर्ट करता है। तो इन सभी प्रोडक्ट की हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे और आप उनको परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कहते हैं एक रैम की। तो रैम वो कितना GB, वो 32 GB का DDR4 रैम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, 32 GB। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड कैरी मिनाटी कौन सा यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Duke 11Z। तो आगे बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में आपको सबसे पहले ज़्यादातर लोग हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। तो हार्ड ड्राइव के अगर आप ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप SSD यूज़ कर सकते हैं। SSD से आपके 15 से 20 गुना सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। तो आप सिस्टम में हार्ड ड्राइव की जगह SSD यूज़ कर सकते हैं, साथ में दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैरी मिनाटी जो यूज़ करते हैं वो सैमसंग की 250 GB की SSD ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। सैमसंग की EVO सीरीज़ की 250 GB की SSD यूज़ करते हैं और साथ में स्टोरेज के लिए 2 TB की सीगेट की हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं। तो आप भी दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सिस्टम में। एक लैपटॉप में आप यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में तो ज़्यादातर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपके सिस्टम लैपटॉप में अगर दोनों का ऑप्शन है, आपके स्टोरेज की जगह आपको दोनों का ऑप्शन है तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको SSD ही प्रेफर करनी चाहिए।
बाकी आपके स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बजट कम बजट में स्टोरेज ज़्यादा लेनी तो आप हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, बट एक गेमिंग पीसी के लिए आपको गेमिंग पीसी के एक सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए आपको, तो आपको SSD ही लेनी चाहिए। और अगर आपका पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए आपको SSD यूज़ करनी चाहिए और स्टोरेज के लिए आप उसमें अलग से हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। और कैबिनेट की बात करें तो वो कूलर मास्टर की कैबिनेट H500P यूज़ करते हैं। और कैबिनेट की बात करें तो कॉर्सायर की RMX सीरीज़ की RM850X कैबिनेट यूज़ करते हैं, जो कि 850 वाट की होती है। और कीबोर्ड उनके गेमिंग के लिए कीबोर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, कैरी मिनाटी गेमिंग के लिए कीबोर्ड यूज़ करते हैं रोजर ब्लैक का RZ03। इसको गेमिंग के लिए वो हेडफोन्स भी यूज़ करते हैं, गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हेडफोन यूज़ करते हैं। सेनाइजर का S598 जो ओपन ब्लैक हेडफोन है वो यूज़ करते हैं। साथ में माइक्रोफोन की बात करें तो वो ब्लू माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। कैमरा यूज़ करते हैं Logitech का 960 कैमरा यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कैरी मिनाटी जो डेस्कटॉप में अपना मॉनिटर यूज़ करते हैं, वो है एक LG का 34 इंच का आपका कर्व डिस्प्ले है, 20:9 का रेशियो है डिस्प्ले। साथ में ही वो डेल का एक 22 इंच का LED भी यूज़ करते हैं। और इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो वो उनकी जो इंटरनेट स्पीड है वो 150 से 200 Mbps की है। आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से चाहिए आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और हमें जो कैरी मिनाटी की जो स्पेसिफिकेशन बताई वो तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से तो वो हर किसी का बजट इतना शूट करता नहीं है कि वो इतने बजट का सिस्टम खरीद पाए या इसका असेंबल करवा पाए। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको एक सिस्टम में यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर के साथ आपका मदरबोर्ड जो है वो मदरबोर्ड कंपैटिबल है उसके, और मदरबोर्ड में आप क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको गेमिंग के लिए एक स्पेशल अलग एडिशन के मदरबोर्ड होते हैं वही परचेज़ करने चाहिए। साथ में आपको ग्राफिक कार्ड जो सपोर्टेड ग्राफिक कार्ड है और गेमिंग के लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड बढ़िया है आपको वो ग्राफिक कार्ड यूज़ करना चाहिए। साथ में ही आप बात करें तो नॉर्मली लोग हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं सिस्टम में, आपको हार्ड ड्राइव की जगह SSD यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और आपके सिस्टम की स्पीड कम से कम 15 से 20 गुना स्पीड बढ़ जाएगी सिस्टम की। और आपका लैगिंग की जो सिस्टम के प्रॉब्लम आती है गेमिंग में वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगी, कम के ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि SSD में कोई लैग वगैरह होता ही नहीं और बहुत ज़्यादा ही फास्ट चलता है। तो आप SSD प्रेफर कीजिए, SSD ही यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप डेस्कटॉप में तो दोनों चीज़ें 100% यूज़ कर ही सकते हैं। लैपटॉप में कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें लग जाती हैं, बट ज़्यादातर लैपटॉप्स में नहीं आता है आपका SSD ही। आप या तो SSD यूज़ कर पाएंगे या हार्ड ड्राइव यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जो डेस्कटॉप में आप दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए SSD यूज़ कर लीजिए और स्टोरेज के लिए आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।